तो योद्धाओं, गर्मी बहुत बढ़ गई है। ज़्यादा बाहर मत निकलिए, समोसा बड़ा मत खाइए, गन्ना रस, आम का रस ये थोड़ा पीने का प्रयास करिए ताकि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे, डिहाइड्रेट ना हो बॉडी। और हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अभी 2.5 महीने तक आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, तो आपका हेल्थ भी साथ में होना चाहिए, आपका हेल्थ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बहुत कॉन्शियस होकर काम करेंगे। अभी धूप में ज़्यादा मत निकलिए और बीच बीच में गन्ने का रस पीते रहिए। समोसा वड़ा बिल्कुल भी मत खाइए, ये एकदम ध्यान रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कल स्टार्ट किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर सिलेबस में मैं थोड़ा सी बात करूँगा कि जैसे आपको जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने जो बुक बताया, कोई दिल्ली एस की बुक पढ़ रहा होगा, कोई चंद्रा अकेडमी की बुक पढ़ रहा होगा, कोई और किसी की बुक पढ़ रहा होगा, तो आप जब बुक पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को खोल के ही स्टार्ट करते हैं कभी भी कुछ पढ़ना होता है। तो आप जब भारत की अर्थव्यवस्था का सिलेबस निकालोगे तो उसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, और उसके बाद है संरचनात्मक परिवर्तन। यहाँ पे कहीं पे भी भारत की अर्थव्यवस्था, उसके प्रकार क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी बुक में आपको ये ज़रूर मिल रहा है। तो आप जैसे मैं देख रहा हूँ ये पहली वाली बुक में तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसके नियंत्रण के आधार पर, पूंजीवादी, समाजवादी, ये क्या क्या, विकास के आधार पर, खुली बंद नीति के आधार पर एक अर्थव्यवस्था के प्रकार, बहुत सारा कुछ कुछ दिया हुआ है। तो ये सिलेबस में है नहीं, पुस्तक में, बुक में छापा जाता है सिलेबस को समझाने के लिए, तो लेकिन ये सिलेबस में है नहीं। तो आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम मत दे देना पढ़ने के लिए कि इसको याद करना है, ये सिलेबस में नहीं है। तो इसको आप पढ़ो भी ना तो एक दो बार पढ़ के थोड़ा सा समझ के छोड़ देना। और इसको बहुत, ये मेन कोर सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उठा लेना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना। स्टार्ट होता है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय से, संरचनात्मक परिवर्तन से, जो मैंने आपको लिख के दिया है। उससे पहले का पोर्शन इसमें नहीं है। उसके बाद एक पोर्शन इसमें मुद्रास्फीति वाला जो पोर्शन है, मुद्रास्फीति हमारे सिलेबस में नहीं है, कहीं पे भी सिलेबस में मुद्रास्फीति नहीं दिया है और ना ही एग्जाम में आता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उठाना, मुद्रास्फीति से सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप बुक में अगर मुद्रास्फीति दिया है तो आप मुद्रास्फीति पढ़ते मत बैठ जाना, है ना। तो सिलेबस में मुद्रास्फीति नहीं है तो आप मुद्रास्फीति मत पढ़ना। फिर एक बुक में दिया है कि भारतीय कर प्रणाली, जीएसटी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा है। तो सिलेबस में कहाँ लिखा है बताओ कर प्रणाली के बारे में? भारतीय कर प्रणाली सिलेबस में लिखा ही नहीं, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। जो सिलेबस में लिखा है हमको पहले वो पढ़ना है। समय बचता है तो इन सब चीज़ों में लगाना है समय, वो भी समय लगाओ एक दो बार पढ़ने के लिए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि अगर इधर उधर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपसे बन जाए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस रहते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी सिलेबस में जितना पार्ट है उसी को ही 10 बार पढ़िए और तुरंत पढ़िए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस, सिलेबस से बाहर मत जाइए। और ये जो मैंने बताया भारतीय कर प्रणाली, मुद्रास्फीति और अर्थव्यवस्था के प्रकार, ये सब जो टॉपिक दिया है बुक में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको मत पढ़ना। ये तो रही दो चीज़। और एक चीज़ और हमको बताया जा रहा है, स्टूडेंट लोग, एक रिकमेंडेशन आया कि बीच बीच में हफ्ता 10 दिन में एक बार हम लोग लाइव इंटरेक्ट करें, ताकि आप लोग को भी मोटिवेशनल बूस्ट मिलता है, एनर्जी हाई हो जाती है, ऐसा कुछ स्टूडेंट ने कहा है। तो आप लोग भी बताएंगे कि आपकी इसमें क्या राय है। होगी तो हम लोग इसको भी व्यवस्थित करेंगे, आपके बेनिफिट के लिए जो भी व्यवस्था करना पड़े हम लोग वो करने का प्रयास करेंगे। तो विलोम शब्द में पहला लिखना सूक्ष्म, दूसरा सृष्टि, तीसरा सौम्य, चौथा स्तुति, फिर स्तुत्य, स्मरण, अल्पायु, स्वल्पायु, स्वर्गीय, स्वाधीन, स्वावलंबी, हथियारबंद, हास, हास और हरास, ये दो लिखना। तो ये हमारा विलोम शब्द का आखिरी पेज हो गया। आज में विलोम शब्द खत्म हो गया। तो एक एक पेज ही पढ़ना है, रोज दिन एक पेज पढ़ना है। रोज दिन एक पेज विलोम शब्द पढ़ के हम लोग, एक पेज हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ते हैं, एक पेज हम लोग मुहावरा पढ़ते हैं। बस एक पेज पढ़ते हैं। तो आपको एक दिन में मैं बोलता हूँ सिर्फ 3 पेज पढ़ो और एक कॉपी बनाओ, जो मैं पूछता हूँ उसको एक कॉपी में लिखते जाओ। इससे क्या होगा, जो आप कॉपी में लिख रहे हो एक टेस्ट की तरह हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक वीक में एक टॉपिक, 2 टॉपिक खत्म कर लेते। बताओ आज हम लोग विलोम शब्द खत्म कर लिए, कल मैं आपको विलोम शब्द नहीं दूंगा, मैं आपको बोलूँगा कल पूरा विलोम शब्द ही आपको पढ़ना है।
एक बार खोलो, पूरा विलोम शब्द को पढ़ो और विलोम शब्द हमारा छोड़ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग वर्तनी शुद्धि भी कल ख़त्म कर लेंगे, तो आपको विलोम शब्द नहीं, आपको फिर वर्तनी शुद्धि पढ़ने के लिए एक दिन बोला जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखो कि डेली टारगेट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को अचीव कर लेंगे। फिर वर्तनी शुद्धि में पहला लिखना षटमुख, षोडशी, संशोधन, संक्षिप्तीकरण, सतत, संगठन, संग्रहित, सतमार्ग, सदृश्य, सरोजनी, साधु, सामर्थ्य, ये वर्तनी शुद्धि में आप लिखो। पहला लिखना आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में तीरथ खार, दूसरा है थपकना, थपोल, थरहा, थोतकना, थोथकना, थोथवा होना, धकर धकर, धकर लकर, धर्मी चोला, धरसा, धूकी, ये आप करना। फिर मैं अब हिंदी बोल रहा हूँ, उसका छत्तीसगढ़ी लिखना। पहला है अधिक, फिर धुआं, बेटी, धान का खेत, विलुप्त होना, विलुप्त होना। तो ये छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आज का है आपका। तो आज इतना ही रखो आप, बात ज़्यादा नहीं। और मैंने आपको बोला है कि आपके टारगेट में आज है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है। छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में आज नहीं जाना, आज भारतीय अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास करना। 5, 6, 7, 8 जितने बार आप पढ़ सको उतने बार पढ़ना। याद करने का प्रयास मत करना, समझने का प्रयास करना। समझ लेने के बाद सिर्फ उसको पढ़ लेना और तुरंत 5, 6, 7, 8 बार पढ़ने का प्रयास करना। देखना कॉन्फिडेंस अलग ही हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने पेपर 7 पार्ट 1 का जो एक्ट वाला पोर्शन है उसका मैं क्या किया हूँ, आप लोग को दो करके मैंने ख़त्म करवाया था। तो आप लोग आई होप कि आप उसको पढ़ने का प्रयास किया होगा, पढ़ा भी होगा। सारे नोट्स तो मैंने दे ही दिया था, उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कॉन्सेप्चुअल डिफ़िकल्टीज आ रही होगी तो टेलीग्राम चैनल में मैंने सारे वीडियोस जो एक्ट के हैं 6-7 एक्ट जो हैं उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन जो लेक्चर मैंने लिया था पिछला कुछ समय पहले, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसको देख के आप भी कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लाने का प्रयास कर सकते हैं। और जो आपने पेपर 7 पार्ट 1 पढ़ा है उसका आप ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद ही डिसाइड करिए कि उसको हम लोग 4 दिन में रिवीजन करेंगे। जो आपने पढ़ा है अभी फिर से उसको रिवीजन करेंगे 4 दिन में। तो अपने हिसाब से 25 to 30% पोर्शन को आज आप रिवीजन करने का प्रयास करिए, 1 से 2 बार पढ़िए। फिर रिमेनिंग पोर्शन को इस तरीके से हम लोग 4 दिन में उसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और हमारा मैथ्स का इस वीक है वैदिक गणित पढ़ेंगे हम लोग। तो वैदिक गणित भी समय निकाल के थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। जो पिछला है मैथ्स का प्रोसेस टॉपिक वो भी कंप्लीट करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए टारगेट में। आज के लिए थैंक यू।